मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल अच्छा है। जो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ, और जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये मैंने गलती किया तो मैं इम्प्रूव करूँगी। मैं लेके आई हूँ OTC मेडिसिन, जो ओवर द काउंटर मिल जाता है। जो हमें बुखार हुआ, सर्दी हुआ, खांसी हुआ, कुछ भी हुआ, हम लोग खा लेते हैं और ये हो जाता है, ठीक हो जाता है। ऐसे कुछ बड़ा बात नहीं। जो डॉक्टर्स देते हैं, कभी कभी डॉक्टर्स के पास भी जाओगे तो कुछ वायरल रहता है तो बोलते हैं ये खा लो, दो एक हफ्ते के लिए, 3 दिन के लिए दे देते हैं, तो वो लोग भी दे देते हैं ऐसे। तो हम लोग किसी शॉप में जाके बोलते हैं तो वो लोग दे देते हैं। तो हम क्या ऐसा करें जिससे वो हम अगर खाएं तो हमको साइड इफ़ेक्ट ना हो, उसका क्या प्रिकॉशन है, कैसे खाएंगे कि अगर लॉन्ग टर्म खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे और इंटर्न से पूछेंगे सारे सवालात कि वो क्या सोचते हैं OTC मेडिकेशन के बारे में। तो आई होप सो थोड़ा कुछ तो वो बताएंगे और थोड़ा मैं भी कुछ बताऊंगी, तो थोड़ा नॉलेज होगा आपको। तो मैं आपको हॉस्पिटल जाके इंटर्न से पूछ के मैं आपको बताती हूँ, तो स्टे ट्यून। तो मैं जा रही हूँ पूछने, रोटंडो वहाँ पे खड़ी है वार्ड के सामने, देखते हैं वो क्या बोलती है। हम सिंपल भाषा में ही बताएंगे। और मैंने ये लड़की कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको जाती हूँ। रोटंडो, हाय, व्हाट आर डूइंग हियर? Okay, can I ask one question? Let me know what doctor said. The doctor think about OTC medicine. OTC medication. I think that um, OTC medications, they are cheap and easily accessible. I think they provide quick relief to mild symptoms. I think they can be found easily. However, I think the most disadvantage to that is there is lack of professional medical guidance. And if not monitored properly, it might lead to misuse, which can lead to side effects, drug interactions, because patients don't really have enough education about OTC medications. So it might lead to overuse and leading to dangerous side effects. It can also mask an underlying disease. I think the precautions to that, or to avoid that, is to make sure whenever you get an OTC medication, make sure you read the directions and instructions properly. You take the dose as instructed. Avoid using it for a very prolonged period of time. Can you tell about side effects? Side effects. Because most OTC medications, they are under anesthetics, right? So they can lead to mostly GI bleeding, GIT bleeding. Others can lead to drowsiness. For example, those OTC medications in relation to cold and flu symptoms. So I think, yeah. Thank you. दूसरी वाली इधर कुछ खेल रही है, मैं उससे पूछती हूँ। और मैं इस बार हिंदी वाली लड़की से पूछूंगी तो आपको अच्छे से समझ पाएगा। क्या कर रहे हो गाइस यहाँ पे तुम लोग? मैं इंटरव्यू लेने आ गई हूँ तुम्हारा। एक क्वेश्चन है कि बहुत यहाँ पे इंडिया में या फिर नेपाल में ऑल्सो हम लोग जाते हैं, कुछ भी हमें फीवर हुआ या थ्रोट में पेन हुआ, कुछ भी पेन हुआ तो हम लोग दवा ले लेते हैं और जाके मेडिकल शॉप से लेके सिंपली खा लेते हैं। तो उसका OTC मेडिसिन, तो उसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, प्रिकॉशन अगर ले भी रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन है, साइड इफेक्ट क्या है, तो बताओ। क्या मरवा दी है लड़की तो। नहीं सिंपल, जैसे सबको समझ में आए, कुछ एकदम मेडिकल टर्म नहीं। तो जैसे तुमने बोला कि OTC मेडिकेशंस कॉमन फीवर, पेन, ऐसे चीजों के लिया जाता है, ठीक है। और ये बिना प्रिस्क्रिप्शन का आपको काउंटर पे मिल जाएगा। ओवर द काउंटर इसीलिए कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और कॉमन डिजीजेस के जैसे कि आपको पेन हुआ, फीवर हुई, और डायरिया हो गया, वोमिटिंग्स हो गया, ये सब आपको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। तो इसका एडवांटेज एक ये है कि आप अपना, ये मतलब है कि हम लोग डॉक्टर को दिए जाने वाले पैसे बचा सकते हैं। हाँ, ये तो है। और ऊपर से आप मेडिकेशंस घर में बैठे अच्छे से खा सकते हैं। इतना ज्यादा बॉक्सेस मेडिकेशंस नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन इसका और डिसएडवांटेजेस होता है। हाँ, टेस्ट वेस्ट नहीं पड़ेगा, जस्ट सिम्टम को देख के आपको हाँ खा लो, और ज्यादा दिन खाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका कुछ नहीं है। साइड इफेक्ट तो बहुत है ना। बोले
प्रिकॉशंस ये होता है कि अगर आप दूसरा दवाई या कुछ ले रहे हो और आपको अचानक से ओटीसी मेडिकेशंस ले लिए तो वो ड्रग इंटरेक्शंस होने का बहुत चांसेस होता है, उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। और दूसरा है कि आपको लेवल अच्छे से पढ़ना है और उसमें चेक करना है कि एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो अच्छे से देखना है। और गाइडेंस के हिसाब से खानी है कि वो फार्मासिस्ट भी आपको बोल देगा जो दवाई जहाँ से ले रहे हैं कि आपको इतना इतना टाइम में खाना है, उतना टाइम में ही खाना है, जितना बोला है उतना तक ही खाना है। एक दिन का लेवल क्रॉस नहीं करना, रिकमेंडेड डोज क्रॉस नहीं करना, ये हो गया। और दूसरा कि ये ना नॉर्मल सिम्टम्स दिखा करके कोई लाइक बड़े डिजीज भी हो सकते हैं। तो अगर आपको एक हफ्ता के अंदर में ये मेडिकेशंस लेके भी अगर या रिलीफ नहीं मिले तो ये बेटर है कि आप हॉस्पिटल जाके चेक करवा लीजिए ताकि डायग्नोसिस में ना, डिजीज डायग्नोसिस में टाइम मार्क्स ना हो जाए ना। प्रिकॉशंस भाई हमें इतना ही पता है का बहुत ज्यादा। साइड इफेक्ट्स तो आप जैसे दवाइयाँ लेंगे उस हिसाब से साइड इफेक्ट्स और दवाई का होता है। अब लॉन्ग टर्म पे लेने से क्या होगा? रैशेस हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है या फिर किडनी डिजीज हो सकता है। जैसे कि आप पैरासीटामोल बहुत ज्यादा लोगे तो उसका साइड इफेक्ट में लिवर लिवर डिजीज भी हो सकता है, लिवर को खराब कर सकता है ये, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं हर एक मेडिसिन का। अगर आप उसके ज्यादा से डोज से लेंगे तो साइड इफेक्ट्स होंगे। सिंपल में डिजीनेस हो जाएगा, जैसे आपको चक्कर आना हो जाएगा या फिर आपका सांस प्रश्वास में थोड़ा दिक्कत आएगी, ऐसे होता है। रैसेस आ जाएंगी और किसी में साइड इफेक्ट के दौर में वॉमिटिंग्स वगैरह भी हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। तो ये देखना पड़ेगा भाई। वेलकम।